इन्वायरमेंटल डैमेज है। ये जो वातावरण को, इन्वायरमेंट को एक इंसान ने नुकसान पहुंचाया है, ये आखिर क्यों हुआ है? क्या ये उसकी जो भीतर की काम वासना है, उसकी जो भीतर की डिज़ायर्स है, जो चाहती है कि संसार में हर किसी चीज़ को भोग लिया जाए, जो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को अपने भोग की वस्तु बनाना चाहता है, फिर चाहे वो किसी महिला का शरीर हो, या फिर पैसा हो, या फिर नैसर्गिक संसाधनों का उपयोग करके बनाई गई कोई वस्तु, जैसे टीवी, एसी, सोफा, ये सब हो। तो दोस्तों, आज का इंसान एक वहशी दरिंदे की तरह नेचर के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहा है, और इससे जो सस्टेनेबिलिटी का मॉडल है, जो गांधी जी ने कहा था, मदर नेचर हैज़ इनफ टू फुलफिल आवर नीड्स बट नॉट आवर ग्रीड्स, क्या इससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो पा रहा है, या फिर ये दुनिया दिन ब दिन विनाश की कगार पर चल रही है? ये एक अहम सवाल है हम सबकी ज़िंदगी में। इन्वायरमेंटल साइंस के सभी आंकड़ों के अनुसार हम 6th मास एक्सटेंशन के फेज़ में ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं, और ये दुनिया तबाही की राह पर है। वो दिन दूर नहीं जब धरती का टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर, बहुत ऊपर बढ़ जाएगा, शायद 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा, और प्रलय को रोकना करीब करीब नामुमकिन हो जाएगा। एक अल्टरनेट फिलॉसफी है, एक अल्टरनेट वर्ल्ड ऑर्डर की कल्पना है कि जो इस कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड ऑर्डर से मेल नहीं खाता, जो पैसे कमाने को गलत नहीं ठहराता, बल्कि जो एक इंसान के मन को भीतर से बदल देने की बात करता है, ताकि अगर उसके पास पैसे की ताकत आए तो फिर वो अपने उस ताकत का सही जगह पर इस्तेमाल करे। इस तरीके से एक नई दुनिया की संकल्पना, एक जिस तरह से मार्क्स ने दुनिया को एक नए यूटोपियन दुनिया की कल्पना कराई थी, एक नए यूटोपियन दुनिया का सपना दिखाया था, उसी तरीके से ये एक सपना है। यह उस दुनिया का सपना है जिस तरह की दुनिया बुद्ध ने बताई थी, जिस तरीके की दुनिया गौतम बुद्ध और श्री कृष्ण ने इमेजिन करी थी, और उसी के लिए हमें धर्म युद्ध को लड़ने का संदेश दिया था। आज की दुनिया अपने रास्तों पर है, कुछ अलग ही रास्ते हैं उसके, जिसको वो सही समझती है। सेटिस्फैक्शन के पीछे, दुनिया के विषयों के पीछे आजकल की दुनिया भागती है, लेकिन श्री कृष्ण ने हमें भगवद गीता में ये सब नहीं सिखाया, ना ही गौतम बुद्ध ने हमें ये सब सिखाया। गौतम बुद्ध ने तो अपना सारा राजकाज और जो इतना सब कुछ वैभव उनको इनहेरिटेंस में मिला हुआ था, क्योंकि वो राजा के पुत्र थे, उस सब को छोड़ छाड़ करके वो जंगल गए। उन्होंने रास्ते से चलते हुए जब देखा कि कोई बीमार आदमी है, कोई
दुखी है, कोई बूढ़ा है और कोई मर चुका है। तब उन्होंने संसार के सत्य को खोजने के लिए जंगल में जाकर के कई साल कड़ी तपश्चर्या करी, और इस कड़ी तपश्चर्या करने के बाद में फिर उनको जो चीज़ें ध्यान में आई वो उन्होंने दुनिया के साथ में बाद में शेयर करी। हमने आज उनकी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ लगा दी, उन्हें पूजने लगे, लेकिन क्या हमने उन्होंने सिखाए हुए रास्ते को अपने जीवन में उतारा? क्या कुछ प्रतिशत भी हमने जिस तरह से उन्होंने हमें जीवन जीने की प्रेरणा दी थी उस तरह से हमने जीवन जीने की कोशिश की, या फिर ठीक उससे उल्टी गंगा बहा दी? ये एक बहुत ही अहम सवाल है हम सबके जीवन का, क्योंकि जिस तरह से एक आम आदमी आज जीता है तो शायद ही वो अपने लिए और अपने आसपास की दुनिया के लिए कुछ फ़ायदे का काम कर रहा है। वो अपने खुद के जीवन में भी दुख पा रहा है। आंकड़ों के अनुसार आज का एक यूथ या फिर आज का एक इंसान जितना एंशियस है, इतिहास में शायद ही पहले कभी वो उतना एंशियस हुआ होगा। और आजकल की जो दुनिया है वो हम कह सकते हैं कि डिस्ट्रक्शन के मार्ग पर चल रही है। जिस तरह से आज का एक आम इंसान जी रहा है वो चीज़ ना उसके अपने लिए फ़ायदे की है, ना ही उसके खुद के लिए फ़ायदे की है, और ना ही उसके आसपास की दुनिया के लिए। वह एक अंधी कामना की दौड़ में दौड़ रहा है। उसे खुद को नहीं समझ रहा कि वो आखिर क्यों किसी चीज़ के पीछे भाग रहा है। अंधे होकर के बच्चे पैदा कर रहा है जिसका कुल नतीजा वर्ल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में हो रहा है। उसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन और उसकी वजह से कार्बन एमिशन में बढ़ावा। इसकी वजह से पूरी की पूरी दुनिया ही तहस नहस होने के मार्ग पर है, और एक आम आदमी इस बारे में पूरी तरह से इग्नोरेंट है। आखिर क्यों वह जिन चीज़ों को देखना चाहिए, जिन चीज़ों की तरफ ध्यान देना चाहिए, उन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देता है, और जो सारी दुनिया की बेकाम की चीज़ें होती है उनकी तरफ ही अपना सारा का सारा ध्यान वो और सारी एनर्जी, सारी ताकत, अपनी सारी क्षमता वो उसी में लगा देता है। हमारे माँ बाप हमें जन्म देते हैं, लेकिन हमें पालने पोसने में वो ज़्यादातर सोसाइटी की टीचिंग्स को ही फॉलो करते हैं। वो कोई जीवन के विशेषज्ञ नहीं होते कि वो हमें ज़िंदगी के विषय में समझा सके। हमें उनकी कई बातों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए और उनके अनुसार चलना भी चाहिए, लेकिन तब तक ही जब तक कि वो हमारा फ़ायदा करे, क्योंकि एक समय के बाद बात फ़ायदे या नुकसान की नहीं, बात सिर्फ नियमों को फॉलो करने की रह जाती है। और अगर हम सारी ज़िंदगी सिर्फ नियमों को फॉलो ही करते रहे तो फिर जिएंगे कब? इसी को अध्यात्म की भाषा में सामाजिक बंधन कहा जाता है, और इससे छुटकारे को मुक्ति कहा जाता है। कि जो आदमी अपनी सारी ज़िंदगी अपने शारीरिक और अपने सामाजिक बंधनों को ही पूरा करने में व्यतीत कर रहा हो, वह आदमी अपनी ज़िंदगी को एंजॉय भला कैसे करेगा? वह अपने अनुसार अपनी ज़िंदगी को कैसे जिएगा? उसे एक इंडिविजुअल बीइंग के फॉर्म में तैयार किया गया था, उसे एक इंडिविजुअल एंटिटी के फॉर्म में उसने बर्थ लिया था, लेकिन वह सारी ज़िंदगी सिर्फ नियमों का पालन ही करता रहा। यह तो चीज़ सही नहीं लगती। तो क्या है हमारी ज़िंदगी का पर्पस? आज तक मैंने इस सवाल को ढूंढने में, इस सवाल के जवाब का पीछा करने में काफ़ी समय लगाया, और अंत में जो चीज़ मुझे समझ आई वो यही थी जो अर्जुन को भगवद गीता में श्री कृष्ण के द्वारा समझाई गई
जिस चीज़ के लिए गौतम बुद्ध अपना सारा साम्राज्य और अपना सारा वैभव और सुंदर स्त्रियों को छोड़ करके, यहाँ तक कि अपनी खुद की धर्मपत्नी और अपने बेटे राहुल को छोड़ करके जंगल गए और दुनिया के सच्चाई का ज्ञान प्राप्त किया, और जंगल से वापस आकर के उस ज्ञान से दुनिया को उपदेश दिया। तो श्री कृष्ण अर्जुन को यही समझाना चाहते हैं कि ये जो दुनिया है, यहाँ पर एक धर्म युद्ध है। वो युद्ध सत्य और असत्य के बीच है। वो युद्ध धर्म और अधर्म के बीच है, हिंसा और अहिंसा के बीच है। वो युद्ध अच्छाई और बुराई के बीच है, प्रकाश और अंधेरे के खिलाफ। इस तरह से इस युद्ध में तुम किसी भी एक साइड पर हो सकते हो, या तो तुम अंधेरे की साइड पर हो, या फिर तुम प्रकाश की साइड पर हो, या तो तुम कौरवों की साइड पर हो, या तो तुम कृष्ण की यानी पांडव की साइड पर। दुर्योधन की साइड पर रहने का मतलब है कि तुम अहंकार की साइड पर हो और तुम अहंकार को इस दुनिया में विजयी करने में सहायक बन रहे हो। और अगर तुम कृष्ण की साइड पर हो तो फिर तुम आत्मा को विजयी ठहराने में सहायक बन रहे हो। अगर तुम आत्मा की साइड नहीं हो, अगर तुम पांडवों की साइड पर नहीं हो, तो इसका मतलब है कि तुम कौरवों की साइड पर हो। जैसे महाभारत के युद्ध में कौरवों की सेना पांडवों की सेना से काफ़ी बड़ी थी, उसी तरह से दुनिया में भी जो लोग अहंकार को जिताने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनकी संख्या आत्मा को जिताने के लिए संघर्ष करने वालों से काफ़ी बड़ी है। जो भी कुछ बहुत कम पढ़े लिखे वर्ग है, जिन्होंने फिलॉसफी की पढ़ाई की है और जिन्होंने इस चीज़ को समझा है, जो भगवद गीता के ज्ञान को थोड़ा बहुत ही सही लेकिन जानते हैं, उन्होंने इस चीज़ को जाना है कि एक इंसान अपनी सारी ज़िंदगी अहंकार को जिताने के लिए संघर्ष करता है। इसीलिए ताज्जुब नहीं इस बात पर कि आजकल का जो ग्लोबल वार्मिंग का क्राइसिस है और जो क्लाइमेट चेंज है, जो रेप्स हो रहे हैं, जो मर्डर्स है, जो दुनिया में भूखमरी और गरीबी और एक अमीर आदमी के द्वारा एक गरीब आदमी का शोषण है, यहाँ तक कि जो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज है, इस जैसी बड़ी समस्याएं भी एंथ्रोपोजेनिक है, मतलब मनुष्य के द्वारा निर्मित की गई है। मनुष्य ने अपनी अंधी वासनाओं के पीछे भागते हुए बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ का निर्माण किया, कैपिटलिज्म बढ़ा और उसके बाद बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ बूम पर आई। आज हर आदमी सिर्फ इस बारे में सोच रहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अमीर बन करके, ज़्यादा से ज़्यादा भौतिक वस्तुओं का भोग करके वो अपने जीवन में समाधान प्राप्त करे और हैप्पीनेस प्राप्त करे। जबकि ये हैप्पीनेस फिलॉसफी भगवद गीता के अनुसार गलत है, क्योंकि ये दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए एक अंधकार के मार्ग पर ढकेलने का काम करती है। जो सही फिलॉसफी है वो ये है कि हर आदमी अर्जुन बन करके कृष्ण को इस लड़ाई में जिताने के लिए संघर्ष करे और अहंकार यानी दुर्योधन को हराने के लिए संघर्ष करे। जब यह संभव हो पाएगा तभी दुनिया में सत्य असत्य पर विजय प्राप्त करेगा और धर्म अधर्म पर विजय प्राप्त करेगा। और एक आम इंसान यानी कि तुम जो भगवद गीता का पाठ पढ़ रहा है, वो जैसे अर्जुन है और उसका काम यही है कि दुनिया में धर्म युद्ध को लड़ना। इसीलिए आचार्य प्रशांत भी हमेशा अपने भगवद गीता के सेशंस में युद्धस्व इस शब्द को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। इससे वो यही संदेश लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि आत्मज्ञान के मार्ग पर चल करके पहले तुम अपनी असलियत जानो, और जब तुम यह जान जाओगे ये महाभारत का युद्ध तुम्हारे भीतर भी चल रहा है कि तुम अहंकार बन करके प्रकृति के विषयों के पीछे भाग करके उसे तहस नहस करके अपने जीवन में दुख का आमंत्रण करते हो, या फिर तुम कृष्ण के लिए लड़ते हो, आत्मा के लिए लड़ते हो। और जब तुम ऐसा करते हो तो फिर तुम अपने आप ही
दुनिया के काम के हो जाते हो। तुम जब आत्मज्ञान को प्राप्त करने लगते हो और अपनी सच्चाई को जानने लगते हो, तब तुम झूठे बंधनों से धीरे धीरे मुक्त होने लगते हो और तुम्हारा प्रभाव अपने आसपास की सराउंडिंग्स पर पड़ता है, अपने आसपास के लोगों पर पड़ता है और तुम अपने आप ही किसी उमलते फूल की तरह अपने आसपास के एनवायरनमेंट में चेंजेस लाते हो और वो दुनिया अच्छी होती चली जाती है। गनीमत है इस दुनिया की कि पांडवों की संख्या आज भी बहुत कम है। कौरवों की संख्या, दुर्योधनों की संख्या करोड़ों में है और पांडवों की संख्या महज कुछ हजारों में। जिस मार्ग पर यह दुनिया हमें चलाने की कोशिश करती है, उस मार्ग पर चलने में हमारा कोई फायदा नहीं है और दुनिया का और हमारा खुद का भी बहुत बड़ा नुकसान है। हम दुख भोगते चले जाते हैं और हमारे आसपास की दुनिया भी बर्बाद होती चली जाती है। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे दुख भोगने में कमी और जो दुनिया के बर्बाद होने में जो कमी है वो एक साथ ही आएगी। वो तब आएगी जब हम जीवन की सच्ची फिलोसॉफी को समझेंगे, जो एक सुपीरियर फिलोसॉफी है, उसको हम अंगीकार लेंगे और उसको अपने जीवन में स्थान देंगे। तभी जा कर के इस दुनिया की भी जो बर्बादी है उसका जो रेट है वो कम होता चला जाएगा। तो वही फिलोसॉफी जो बुद्ध हमें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा अहंकार एक असत्य है, जो भगवत गीता में श्री कृष्ण समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो तुमने अपनी इमेज पाल ली है इतने सालों से, तुम जो अपने नाम की छवि को लेकर के चल रहे हो, तुम जो अपने शरीर की छवि को लेकर के चल रहे हो, जो तुम्हारा देह भाव है, वो एक बहुत बड़ा झूठ है। और जब तुम इससे ऊपर निकलोगे तब तुम जानने लगोगे कि जो तुमसे संबंधित दुख है, जो तुमसे संबंधित प्रॉब्लम्स भी है, अगर तुम्हारा देह भाव ही झूठा है, जो तुम अपने देह को लेकर के अपने अस्तित्व की सच्चाई समझ बैठे थे, वही अगर झूठ है, तो तुम्हारे सारे प्रॉब्लम्स भी एक तरह से नकली है और तुम चीज़ों को सीरियसली लेना बंद कर दोगे। तुम्हारे लिए दुनिया एक रंगमंच बन जाएगा, तुम्हारे लिए ये सृष्टि एक खेल का मैदान बन जाएगी और कोई चीज़ तुम्हारे लिए इवन यहाँ तक भी जब तुम्हारी पढ़ाई अध्यात्म के विषय में बढ़ जाएगी तो यहाँ तक कि मृत्यु भी तुम्हारे लिए कोई सीरियस टॉपिक नहीं बचेगा, वो भी तुम्हारे लिए एक खेल बन जाएगा। तुम्हारा डर कम हो जाएगा, तुम्हारा स्ट्रेस कम हो जाएगा, एंजाइटी कम हो जाएगी, डिप्रेशन के तुम अब कम ही शिकार होगे और इसका सबसे बड़ा फायदा तुम्हें अपने वैयक्तिक जीवन में तो देखने को मिलेगा ही, लेकिन जैसे जैसे तुम इस ज्ञान के गहरे उतरते चले जाओगे, तुम दुनिया के उतने ही काम के होते चले जाओगे, क्योंकि तुम किसी फूल की तरह होगे जो अपनी खुशबू को चारों तरफ बिखेर देता है, जो अपनी खूबसूरती को लोगों की आंखों में उतार देता है। इस तरह से तुम अपने और अपने आसपास की दुनिया के बहुत ही ज़्यादा काम के हो जाओगे और तुम जो भी करोगे वो तुम्हारे समाज के लिए और तुम्हारी दुनिया के लिए एक तरह से फायदे कारक होगा। तुम्हारी तरफ लोग देख करके सोचेंगे कि जिस भ्रष्टाचार के रास्ते पर हम चल बैठे हैं, उस रास्ते पर यह युवक आखिर क्यों नहीं चल रहा, इसे जीवन में भला क्या ऐसा समझ आ गया है कि ये हमारे नियमों का पालन अब नहीं करता। वे न जानते होंगे कि तुमने अब उपनिषदों का जो रस है, जो भगवत गीता है, उसकी सीख को ग्रहण कर लिया है और उसे अपने जीवन में उतार लिया है और उससे तुमने अपना जीवन परिवर्तित कर लिया है और तुमने अपने डर पर एक तरह से थोड़ा बहुत ही क्यों ना हो लेकिन विजय प्राप्त कर लिया है। अब तुम जैसे पहले किसी चूहे की भांति डरते थे, अब तुम इन्हीं सीखों को अपने मित्र वर्ग को समझाने के लिए किसी शेर के भांति दहाड़ते हो। यह तुमने परिवर्तन आ गया है। जो आनंद की
जो आनंद का अनुभव तुम अब कर रहे हो वो तुमने शायद सालों से नहीं किया। शायद अपने बचपन के दिनों में तुमने ऐसा आनंद अनुभव किया हो, क्योंकि तब दुनिया ने अपने विषैले विचारों से तुम्हें प्रभावित नहीं किया होगा। तुम बहुत अच्छी तरह से खेलते कूदते और जीवन का आनंद लेते होंगे। तो यह सीखे तुम्हें एक तरह से भीतर से वह बच्चा बना देने के लिए ही है, ताकि तुम जीवन के आनंद की अनुभूति को ठीक तरह से अनुभव कर पाओ और जो बंधन समाज के द्वारा तुम पर ढाए हुए हैं उन्हें तुम तोड़ पाओ, उनसे ऊपर उठ पाओ, अपने जीवन को एक तरह से निर्मल बना पाओ और शुद्ध बना पाओ और जो फालतू की प्रॉब्लम्स है उससे दूर रह पाओ।